हेलो दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है हमारे प्रमुख विचारों की शक्ति। हम में से अधिकांश लोगों ने ये पुरानी कहावत अवश्य सुनी होगी, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। दरअसल हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे प्रमुख विचारों से उत्पन्न होता है। हम अपने विचार के प्रति जागरूक होकर अपने प्रमुख विचारों की प्रकृति को नियंत्रित करके और अपने नकारात्मक अवांछित विचारों को अधिक सकारात्मक विचारों से बदलकर, जो कि हम अपनी भौतिक दुनिया में जो प्रकट करना चाहते हैं उसके साथ संरेखित होकर अपने जीवन के स्वामी बन सकते हैं। हमारे प्रमुख विचार या तो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं, और चाहे हमारे विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारा दिमाग हमेशा उन पर कार्य करेगा और परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में तदनुरूप उसी के अनुसार स्थिति का अनुभव करेंगे। यदि हमारे प्रमुख विचार सकारात्मक हैं तो हमारा जीवन अधिक सकारात्मक होगा। हालांकि यदि हमारे प्रमुख विचार नकारात्मक हैं तो हम अपने जीवन में और अधिक नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। जैसा कि एज ए मैन थिंकथ के लेखक जेम्स एलन ने ठीक ही कहा है, एक आदमी के दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है जिसे बुद्धिमानी से विकसित किया जा सकता है, या जंगली चलने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन चाहे खेती की जाए या उपेक्षित, इससे आगे बढ़ना ही होगा और आएगा। यदि इसमें कोई उपयोगी बीज नहीं डाले जाएंगे तो बहुतायत में बेकार खरपतवार की बीज इसमें गिर ही जाएंगे और अपनी तरह का उत्पादन जारी रखेंगे। हम अपने जीवन में जो भी प्रभाव अनुभव करते हैं उसका एक विशिष्ट कारण होता है जिसकी उत्पत्ति हमारे मानसिक जगत में होती है। कहने का मतलब है कि यदि इस जमीन पर जानबूझकर या फिर सोच समझकर कहें कि इसमें अच्छी बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस या फिर यूं कहें कि जहरीले पदार्थ भी अपने आप उग ही जाएंगे। इसलिए अपनी इस जमीन पर सोच समझकर बीज को बोने की कोशिश करें। हम अपने जीवन में जो भी प्रभाव अनुभव करते हैं उसका एक विशिष्ट कारण होता है जिसकी उत्पत्ति हमारी मानसिक जगत में होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे जीवन की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हमारे प्रबल और दोहराव वाले विचारों और विश्वासों का परिणाम है। हमारे जीवन का हर पहलू, हमारे रिश्तों की स्थिति से लेकर हमारी वित्त, कैरियर या खुशी की स्थिति तक हमारे विचारों और विश्वासों को सही ढंग से प्रकट कर रहा है। यदि हम अपने जीवन की किसी भी क्षेत्र में जो परिणाम अनुभव कर रहे हैं वह हमारी इच्छा के विपरीत है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे विचार सही नहीं हैं। एक बार फिर जेम्स एलन ने स्पष्ट रूप से कहा, परिस्थितियाँ मनुष्य को नहीं बनाती, यह उसे स्वयं प्रकट करती हैं। हालांकि हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि इसका उल्टा भी सत्य है। हमारा मानना है कि जीवन में हम जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं वे हमारे विचारों और भावनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। हम इस बात से अवगत नहीं हैं कि ये हमारे विचार ही हैं जो उन परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जिनका हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। दोस्तों, हमारे पास अपने विचारों के प्रति जागरूक होकर और अवांछित नकारात्मक विचारों को
अधिक सकारात्मक विचारों से प्रतिस्थापित मीन्स चेंज करके जीवन में अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। दोस्तों, यहाँ पर ये एक खुशी की बात है कि हम सभी के पास ये शक्ति है कि हम सचेत रूप से उस प्रकार के विचारों को चुन सकते हैं जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम या तो अपने अवांछित, बेकार और नकारात्मक विचारों को अपने जीवन को नियंत्रित करने देना चुन सकते हैं और हम अपनी परिस्थितियों का शिकार बन सकते हैं, या फिर हम सचेत रूप से अपने विचारों को नियंत्रित करने और विजेता बनने का विकल्प चुन सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, हम अपने ही थॉट पर, अपने ही विचारों पर कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं। जैसा हम चाहें उसको अपने विचारों को चेंज करके उसको पा सकते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे सभी विचारों में समान रचनात्मक शक्ति नहीं होती है। किसी विशेष विचार की आकर्षक शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे मन में वह विचार कितनी बार आता है और उस विचार से जुड़ी भावनाएं और संवेदनाएं कितनी प्रबल हैं। हम किसी विशेष विचार को जितनी अधिक ऊर्जा देते हैं और उस विचार से जुड़ी भावनाएं जितनी मजबूत होती हैं, हमारे जीवन में उसके अनुरूप परिस्थिति को आकर्षित करने की उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है। हमारे एक बारगी विचारों में उतनी रचनात्मक शक्ति नहीं होती जितनी हमारे दोहराव वाले प्रमुख विचारों में होती है। औसत व्यक्ति के मन में प्रतिदिन लगभग 60,000 विचार आते हैं और हमारा उद्देश्य प्रत्येक विचार को नियंत्रित करना नहीं है। इसकी बजाय हमें सचेत रूप से अपने प्रमुख विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। हमें अपने दोहराए जाने वाले विचारों के प्रति सचेत रहना सीखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जीवन में बेहतर अनुभवों को आकर्षित करने के लिए हमारे अधिकांश विचार सकारात्मक हों। यदि हमारे अधिकांश विचार नकारात्मक या बेकार हैं, तो हम तुरंत इन अवांछित विचारों को अधिक सकारात्मक विचारों से बदल सकते हैं। किसी नकारात्मक विचार की शक्ति को तुरंत संतुलित करने का एक तरीका सचेत रूप से और जानबूझकर इसे इसके विपरीत सकारात्मक समकक्ष के साथ बदलना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सोचता है कि मैं हमेशा देर से आता हूँ और मैं कभी भी अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता, तो व्यक्ति मानसिक रूप से उस विचार को इस तरह से चेंज कर सकता है, जैसे कि मैं समय पर आता हूँ और मैं अब अपने लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ से बदल सकता है। दोस्तों, नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकने का एक और तरीका प्रसिद्ध सिल्वा पद्धति में सिखाई गई रद्द करें, रद्द करें, रद्द करें तकनीक का उपयोग करना है। हर बार जब हम खुद को किसी अवांछित या नकारात्मक विचार के बारे में सोचते हुए पाते हैं, तो हम मानसिक रूप से खुद से कह सकते हैं, रद्द करें, रद्द करें, रद्द करें, और तुरंत उस विचार को एक सकारात्मक पुष्टि या बयान में बदल सकते हैं, जो कि हम जो बनना चाहते हैं या जो हम चाहते हैं उसके अनुरूप हो। जीवन में अनुभव करने के लिए हमारा जीवन हमारे विचारों का पूर्ण प्रतिबिंब है। जैसा कि अर्नेस्ट होम्स ने कहा है, जीवन एक दर्पण है और वह विचारों को वही प्रतिबिंबित करेगा जो वह इसमें सोचता है, चाहे हम इसके बारे में जानते हो या नहीं। हम लगातार अपनी विचार शक्ति के माध्यम से अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। यदि हम अपने प्रमुख विचारों से निर्देशित होते हैं, तो हम अपने दिमाग को उन चीज़ों से क्यों नहीं भरते जिनसे हमें फायदा होगा। हमें अपने विचारों को बुद्धिमानी से चुनना होगा और उन चीज़ों
और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिन्हें हम अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, या यूं कहें कि हम अपने जीवन में उन्हें हासिल करना चाहते हैं। हम सभी हेनरी डेविड थोरो की बुद्धिमान सलाह का पालन कर सकते हैं, जिन्होंने कहा था, जैसे एक कदम के कदम से पृथ्वी पर कोई रास्ता नहीं बनेगा, वैसे ही एक विचार से भी मन में कोई रास्ता नहीं बनेगा। एक गहरा भौतिक रास्ता बनाने के लिए हम फिर से चलते हैं और फिर एक गहरा मानसिक मार्ग बनाने के लिए हमें उन विचारों पर बार बार विचार करना चाहिए जिन्हें हम अपने जीवन पर हावी करना चाहते हैं, या यूं कहें कि हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी हमारी प्रमुख विचारों की शक्ति के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि इस तरह की जानकारी का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके और अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाने में उनकी भी हेल्प हो। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।